अशोक जी, जादूगर स्टूडियो में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास जो आप कंटिन्यू बने हुए हैं और जिसके लिए आप हकीदार बने हैं, इस स्टूडियो में कंटिन्यू बने हुए बच्चों को बुलाया जाता है। आपको ऑनलाइन क्लास में क्या फीलिंग है, क्या कमी है और क्या बच्चों को आप संदेश देना चाहते हैं? जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता हुआ। मैं ग्राम सुंदरनगर मैसौल, थाना जिला सीतामढ़ी का स्थायी निवासी हूँ। मैं 2018 का स्टूडेंट कर रहा हूँ और मैं 2018 से ही क्लास करने के बाद मैं बहुत सारी जगह भटके और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी क्लास किया ऑनलाइन। जब हमको मालूम चला कि प्रेम सर जी भी अपना ऑनलाइन क्लास खोले हैं तो हमने भी उनका क्लास ज्वाइन किया ऑनलाइन। तो हमें अदर प्लेटफॉर्म की अपेक्षा ये समझ में आया कि देखे कि वो बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे बात नहीं कि वो गलत पढ़ाते हैं अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि प्रेम सर जी का तरीका हमको जो बेस्ट लगा, ऐसा कि कहीं हमको अच्छा नहीं लगा। हम भी उन्हीं के स्टूडेंट रहे हैं, इसीलिए वो भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हैं। वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि पढ़ाते तो सही बढ़िया है, लेकिन वो ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे कि लगता है कि स्टूडेंट क्लास में ही है और बैठ के ही पढ़ रहा है, और अकेले ही पढ़ता है, फिर भी लगता है क्लास में ही पढ़े हुए हैं। उसको इस तरह के बहुत सारे ट्रिक भी बताते हैं और शॉर्ट भी बताते हैं। उनका बात यही है कि वो 5-6 मिनट ट्रिक बताते हैं, और हम बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि उनका क्लास अधिक से अधिक ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि वो क्लास में फीलिंग नहीं होने देते हैं कि हम बाहर पढ़ रहे हैं ऐसे। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स से निवेदन करते हैं कि वो बेल आइकन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करें। इन्होंने एक बात को घबराहट ज़्यादा फील किए हैं, फिर भी यह कहना चाह रहे थे कि कई जगह ये कोचिंग भटकने के बाद भी आज ये हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं, और कहना चाहते हैं कि मत भटको इधर उधर, किसी कोचिंग के चक्कर में नहीं है सीतामढ़ी में प्रेम सर के कोई टक्कर में। धन्यवाद। हेलो गाइस, सभी लोग रक्षाबंधन की मिठाई खाऊ लिए हैं और कुछ ही दिनों में जलेबी का भी समय आ रहा है, 15 अगस्त। ऐसे ही पर्व, फिर जन्माष्टमी, फिर हमारी दुर्गा पूजा, बकरीद, ऐसे सारे पर्व आते रहेंगे और चले जाएंगे तो ये सब नहीं, आपको लेकर चले जाएंगे आपकी उम्र। आप अगर घर पे हैं, लॉकडाउन में है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी आपको कमी है, पेरेंट्स को जिम्मेवारी बढ़ गई है, उनको बर्डन हो गया है। तो इस जिम्मेवारी के साथ अपने आप में संकल्प रखें, और हर संकल्प के साथ ये रखें कि हर रोज़ कुछ नया रूटीन बनाएंगे और उससे पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका समय भी छटते जा रहा है। पर्व तो आएंगे और जाते रह जाएंगे, पर्व के पीछे रहेंगे तो आप सबसे पीछे हो जाएंगे। किसी ने सच ही कहा है, किसी फिलोसफर ने सच ही कहा है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाओगे तो भिखारी पैदा होगा, और विद्यालय बनाओगे तो अधिकारी पैदा होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग ईमानदारी से पढ़ने की तरफ चलते हैं। जो कल मैंने चैप्टर में अल्फ़ाबेट मैंने स्टार्ट किया था, अल्फ़ाबेट, आई होप डैट कल के जो क्लास की हुई खूब मजा आया होगा कि अल्फ़ाबेट को मैंने बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया था। अल्फ़ाबेट में जो टाइप 1 अजय चौहान का टफ लोग मानते हैं, उसी को मैंने पहले पढ़ा दिया था। आज उसी का टाइप नंबर 2 निकाल लीजिए। टाइप नंबर 2, टाइप 2। इस टाइप 2 में आप देखेंगे क्या कि यह रीजनिंग कम है या इंग्लिश ज़्यादा है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, उसकी इसमें इस टाइप में गलतियां होने की संभावना बहुत कम होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, फिर भी प्रॉब्लम होती है। यानी कि इस इंग्लिश को, रीजनिंग को इंग्लिश के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि जो 3 वर्ड है, 3 वर्ड का मीनिंग है, वो आपके पास कितना स्ट्रांग है 3 वर्ड्स के या 4 वर्ड्स के,
जितना अगर वर्ड मीनिंग आपके पास याद होंगे उतना अच्छा है, अगर वर्ड्स नहीं याद होंगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। फिर भी पहले रीजनिंग से हम लोग इसका यूज करते हैं कि रीजनिंग से क्या करेंगे कि आसान हो जाए। रीजनिंग के बहुत आसान तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन इंग्लिश में कुछ वर्ड पावर आपके पास होना जरूरी है। तो आपको बोर्ड के सामने ही अब कुछ देर में क्वेश्चन दिखाई देगा। आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। पहले गौर से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग सीखते क्या है कि इसको अगर मान लीजिए सपोज डेट कीजिए कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसमें लेटर 10, 20, 15, 20 तक पूछ दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि एक मैंने क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे AGPHITLMNOJQ ऐसा कुछ नहीं लिख दिया कि कितना लेटर वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें चौथे स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन है, पांचवा स्थान पर कौन है, आठवां स्थान पर कौन है, यह आपको समस्या आएगी। तो आप इसको क्या करेंगे कि इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे किसके किसके ग्रुप में, 4 के ग्रुप में। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि 12 है। अगर इस क्वेश्चन में हम कहें ब्राह्मा लेटर क्या है तो आप देखकर कहेंगे ये 4, 4, 8 और 4, 12। आपसे कहेंगे 11वां क्या, तो समझ में आ रहा है कि ये 12 हुआ तो इससे पहले वाला 11 हो। अगर हम आपसे पूछ दे कि पहला क्या है तो आप तो समझ में रहे A, लेकिन चौथा कहेंगे तो गिनना पड़ता है इसलिए H, अगर 8वां कहेंगे तो समस्या होता लेकिन M। ऐसे 4-4 को ग्रुप बना देने से कहीं ना कहीं हमारी जो डिस्टेंस है थॉट पावर की वो नजदीकी बन जाती है। तो किसी भी अल्फाबेट में अगर ऐसा दिया रहे तो हम क्या करेंगे, उसको 4 भागों में बांट देंगे। बांटने के लिए आप 3-3 का भी बांट सकते हैं, 5-5 का भी बांट सकते हैं, 6-6 का बांट सकते हैं, लेकिन 4-4 के बांटिएगा तो ये आसान पड़ जाता है। 4-4 का 3-3 बहुत ज्यादा इसमें बन जाएगा, 3 का 3, 6, 9 पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए 4 3 12। मेरा कहने का समझ में आपको आ रहा है। इसमें अगर हम आपको कह दे सपोज डेट कीजिए कि तीसरा, तो तीसरा क्या आ रहा है यहाँ पर P। हम आपको कह दे 8वां तो क्या आ रहा है M, मतलब डायरेक्ट ना तो गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5। कह दे 9वां तो M, बोलते किसे 12वां तो Q। कहेंगे इस सारे वर्डों से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। अर्थपूर्ण क्या, जिसका डिक्शनरी में जिसका मीनिंग हो। तो यहां पर P है, M है, N है, Q है। गौर से देखिएगा, यह आपके जो जो वर्ड कहे थे उसको मैंने इसको लिख दिया है। इसे वर्ड बनाना है आपको कि इससे क्या क्या वर्ड बनेंगे। तो वर्ड में P चेक करना पड़ता है क्या क्या बनेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज डेट A और B से वर्ड बनाना है तो एक AB बनेंगे और एक BA बनेंगे। एकदम छोटा सा एग्जांपल दिए हैं। तो इससे क्या वर्ड बनेगा, मात्र 2 गो। ABC से आपको वर्ड बनाना है, ABC से, इससे क्या को बनेगा। तो ABC से अगर बनाइएगा तो गौर से देखिए ABC है, A C B हो जाएगा। A वाला शुरू में 2 को बन गया, और अगर B C A और B A C, ठीक उसी तरह से C A B और C B A। देखिए टोटल क्या को बन गया, तो 6 गो, यानी 3 गो लेटर उठाएं तो 6 गो, तो ठीक 8 गो तो बहुत सारा वर्ड बन जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा वर्ड बनाना जिसका अर्थ हो। जैसे मान ली इसमें से अगर किसी का भी वर्ड अगर हम लोग खोजते हैं तो किसी का वर्ड नहीं मिल रहा है, तो वो अगर वर्ड नहीं मिलेगा तो उसमें लिखेगा कि वर्ड जिसका नहीं मिल पा रहा है उसके लिए X मानिए, Y मानिए, जो M मानिए, जो कहेगा वो आंसर। यानी कि वर्ड तब बनेगा जब आपको वर्ड मीनिंग याद है। यह खोजना रीजनिंग का पार्ट है, वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होना आपका इंग्लिश के पार्ट है। तो इस चैप्टर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेटर का वर्ड मीनिंग जो इसमें दिए गए हैं उसको आप पहले कॉपी पर लिखकर इसको याद कर लें। ये वर्ड मीनिंग के लिए बनाने का बहुत सारा हम आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। आइए जरा सा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि CONTROVERSIAL कंट्रोवर्सल शब्द के तीसरे, चौथे, 11 अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें से तीसरा, चौथा और 11 3 गो लेटर मिलेगा, तीसरा, चौथा, 11। तो आप देखिए, तो तीसरा शब्द जो है, तीसरा, चौथा और 11 शब्द को बनाना है। अगर यह बनता है तो ठीक है, तो उस शब्द का पहला अक्षर लिखे। मतलब अगर एगो कोई शब्द अगर बनता है अर्थपूर्ण तो उसका पहला लिखे, अन्यथा X लिखे। मतलब कि अगर नहीं बनता है तो X लिखिए।
यदि एक से अधिक शब्द बनता है तो उसका उत्तर एम लिखिए। आप क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन जो आपको SBI का दिया हुआ है हो, क्वेश्चन में दिया क्या है सो देख लीजिए। आपको जो सामने लिखा हुआ है CONTRO दिया है ना। इसके बाद दिया हुआ VERSIAL, यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 4 को आपको कहा थे कि 4 को आप एक जगह कर लेंगे, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो इस क्वेश्चन में ही आपको बोला तीसरा, तो तीसरा को बोलते हैं N। तीसरा क्या गया? N। गौर से देखेंगे N। इसके बाद बोला चौथा, तो क्या हो जाएगा? T, NT। और फिर बोला क्या रहा? तो 4 यहाँ, 8 यहाँ और 3 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? I होगा। देखिएगा 11 है बोला है ना, तो गौर से देखिएगा यहां पर 4 है तो 8 9 10 11, 4 के बनाना था। तो 4 का जब भी अगर हम लोग बनाते हैं तो यहां तक तो क्लियर हो गए। यानी कौन कौन वर्ड आया है? N है, T है और I है। अब इससे अगर वर्ड बनाएंगे तो NTI, नट्टी कोई वर्ड होता है? तो नहीं होता है। क्या क्या हो सकता है? तो पहला एक चीज देखिए, तो टीन तो आप समझते हुए कि घर के छत पर जो मिलता है टीन आप समझते हुएगा, छत के ऊपर जो रहता है, छत के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? टीन तो आप जानते हैं। एक और क्या हो जाएगा? तो एक हो जाएगा आपका नीट, NIT। अगर इसका नहीं जानिएगा तो आपको आंसर ही नहीं पता चलेगा, ये आपको मीनिंग जानना जरूरी है। तो नीट का मीनिंग जो होता है आपको, आप छोटा अंडा। और क्या होता है? महामूर्ख, या इसको आप कह सकते हैं जो माथे में जो रहता है जू, जिसको गांव में लोग ढील कहते हैं, जू का अंडा, मतलब बहुत छोटा अंडा, जू का अंडा, ये होता है। अगर वर्ड मीनिंग अगर जानेंगे तो आपसे बनेगा, नहीं तो बनेगा। अगर ए को बनता टीन तो पहला कंडीशन था, जो अगर ए को वर्ड अर्थपूर्ण बनता है तो आंसर पहला होता, तो आंसर होता टी, लेकिन 2 को बन गया है। अगर एक भी नहीं बनता तो आंसर एक्स देते। अगर दो एक से अधिक बनेगा तो आंसर एम होगा। तो क्वेश्चन में आपको 2 को बन गया है, तो इस दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपको जहां क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख रहे हैं बोर्ड के सामने, जो आपके पास क्वेश्चन है उसका तो आप खुद बना रहे हैं। ऑप्शन में एक आध वो देखिए बनाकर क्या आंसर आएंगे। अगर नहीं आता है तो देखिए गौर से, मैंने आपको बोला था कि 4 का ग्रुप बनाएंगे, तो 4 को ये बन गया, इससे 4 को यहाँ बन गया। 4 के ग्रुप बना लीजिए, आसान। कहा तीसरा, तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है तीसरा। इसके बाद आपका बोला 5वां, तो ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको क्या बोला है? 5वां के बाद क्या बोला है? 7वां, तो 7वां के बाद फिर क्या बोला है? तो 10वां, तो 10वां। यानी कि आपको बनाना किससे? R से, O से, A से, T से, 1 2 और S भी दे हैं, इससे भी, यानी कि यहां पर S छूट गया, S से, O से, A से, T से। अब जिन सबों से बनाना है तो वो तो वही वर्ड है। अब आप सोचिए इसको कैसे कैसे रखेंगे, मतलब इस वर्ड को RSOT लिखा हुआ है कि TASOT लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं? 2-3 को लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कौन कौन मीनिंग नहीं होगी। अब इसमें कि इंग्लिश जिसका जितना मजबूत होगा वह आसानी पूर्वक से पकड़ लेंगे, जिनका इंग्लिश कमजोर होगा उनको समस्या होगा। तो कोई आदमी अभी तक ऑप्शन में दीजिए कि से कौन सा आंसर होगा, क्या देगा, क्या वर्ड मीनिंग आपको हो सकता है? हो RO देखिएगा, ROAST, ये तो वर्ड आप सुने हुए, किसी होटल वगैरह में खाते हैं तो आपको देता है कि क्या चाहिए, तो उसमें मिलता है। इसका मतलब होता है भुना हुआ चिकन वगैरह, जो भुना हुआ रहता है ना आग पे, उसी को होता है भुना हुआ। तो बोल रहा है कि एक यह वर्ड मीनिंग है। इससे और सारा बनाकर देखिए, SOAT और कुछ बनाकर देखिए, कोई नहीं बनेगा तो यानी एक ही बना, तो एक जो बना है तो उसका पहला क्या था? पहला क्या? R। तो आंसर क्या नंबर हो जाएगा? क्लियर है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यह जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यदि LAIT के अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाए हो। पूर्ण व्यवस्थित का मतलब, जैसे पहले क्या होता था कि क्वेश्चन देता था, उसका पहला, चौथा, 5वां, 8वां निकलवा के वर्ड बनवाता था। इसमें कोई शब्द नहीं दिया, वह क्या क्या शब्द निकाल दिया, मात्र 4 गो। कोई किसी स्थान से है वो वर्ड निकाल कर
उसमें से लेटर दिया है एल है, ए है, आई और टी है। तो कहता है कि ऐसे लेटर को मतलब व्यवस्थित किया जाए और उसको रीअरेंज किया जाए, मतलब कि वो वर्ड मीनिंग बन सकते, किसी को उलट कर पुलट कर कैसा हो आप लिखिए जिसका कोई ना कोई अर्थ बन सके। तो उस शब्द का पहला अक्षर कौन सा होगा तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एल ए टी आई है, सामने में आपको दिखाई दे रहा है एल ए टी आई है। तो यह तो मीनिंग लगभग लोगों को आपको पता होगा कि इसको पूर्ण व्यवस्थित मतलब इसको सजाइए, एल ए टी आई होगा तो नहीं होगा, ए ला टी होगा, एल ए एल टी आई, उलट पुलट कर देखेंगे टाली होगा, तो ये तो हिंदी वर्ड सब है तो कोई नहीं होगा। तो एक वर्ड आपको पता होगा टी ए, अब तुम लोग बताओ, इंग्लिश तो जानते हो टी ए, तो अब क्या होगा आई एल के एल आई, तो आई एल टेल मीन्स क्या होता है, मूछ की पूंछ होता है ना। तो आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है आप इसका आंसर दीजिए, अगर पहला पूछा है, दूसरा पूछा है कि अंतिम पूछा है, क्या पूछा है बताइए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा टी। क्लियर। अगर अर्थ नहीं बनता तो हमें आंसर मारते एक्स, लेकिन हमको ऑप्शन में सही है। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उससे ये अलग है, कहता है कि शब्द डिटरमिनेशन के अक्षरों क्रम को बगैर परिवर्तन करते हुए हो, बिना परिवर्तन, जैसे वैसे ही आपको एक साथ सेट करना है। कहता है इसको परिवर्तन नहीं किया जाए, बिना परिवर्तन किए हुए आपसे पूछता है कि प्रत्येक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करें। वो तो हम लोग पिछले में भी कर रहे थे, एक ही बार प्रयोग करें, करके यह बताइए, कहता है कि कितने स्वतंत्र अक्षर बनाना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहता है सो समझिए, जो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था क्या क्या दिया हुआ, डी ई टी ई, थोड़ा सा उससे अलग है लेकिन आसान है, डी ई टी ई आर एम आई एन ए एस आई ओ एन, डिटरमिनेशन दिया हुआ है। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इसको तो आप लोग समझते होइएगा। एक वर्ड हमको भी समझ में तुरंत आ रहा है, चाहे कोई भी आदमी अगर लिखिएगा उसी समय आपको पता चल जाएगा। एक जो दिया हुआ है डिटर, डिटर का मतलब क्या होता है, निश्चय, निश्चित, और एक दिया हुआ आपको नेशन, ये तो क्लियर है ना। जैसे अगर इससे अगर वर्ड बनाना, चेंज नहीं करना, कहने का सेंस क्या है, इसको जैसे वैसे ही रखें, इसके बाद ही रखेंगे, इसके तब कौन होगा, तो एक को इसको अलग कर लीजिए, इससे एक वर्ड बनेगा डिटर, डिटर मतलब निश्चित, और यहां पर एम आई को छोड़ दीजिए, ऐसे ही एक साथ उठाना है, मतलब कहता है कि इसको चेंज नहीं कर सकते, ए एन नहीं लिख सकते, जेना वैसे ही, तो एम आई से तो कोई बढ़ने वाला नहीं है। यह नेशन, नेशन का मतलब क्या होता है आप जानते होइएगा, सब लोग अपने देश के प्रति, नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, नेशन मतलब एक राष्ट्र होता है। तो ये एक वर्ड डिटर बना और एक नेशन बना, कब, जब इसमें एम आई को छोड़ दिए तब। और देखिए और भी आपको कुछ वर्ड मिल सकते हैं, यह भी बनेगा, एक और बनेगा, इसको अगर एक बार यूज कर चुके हैं, अब इसमें के आर को दोबारा कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, इसमें का ई को दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो एक तो यह प्रारूप बन सकता है, या कोई दूसरा आदमी ये भी बता सकते हैं कि इसका मतलब सर ये बनेगा कि नहीं, टी ई आर एम, टर्म, कहते हैं टर्म कंडीशन। एक जो बनेगा टर्म, और दूसरा जो इस साइड होगा वो नेशन ही होगा, एन आई एस एन, नेशन। मतलब कि इसको बिना चेंज किए हुए अगर बनाएंगे तो यह भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। अगर यह क्वेश्चन में कहीं भी आपको कुछ पूछने की जरूरत लग रहा है, आपको सोचने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, तो आप क्वेश्चन को कमेंट्स में लिख के हम क्लियर कर देंगे। कहता है चेंज नहीं करना है, मतलब डी के बाद ये रहेगा, जैसे इससे पहले दो क्वेश्चन पढ़ाए उसमें चेंज कर करके वर्ड मीनिंग खोजना था, इसको ऐसे ही रखना है, लेकिन वर्ड मीनिंग आपको खोजना है। इसे को जैसे इसी का मिल जाता है, इसी को उसी सबको हमको लिख देना है। तो अब आप अपने हिसाब से आंसर बताइए क्या नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में ही डायरेक्ट पूछा है आपसे, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ दिया हुआ क्या निकालने के लिए, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कहता है कि बिना प्रयोग के कितने स्वतंत्र शब्द बनाया जा सकते हैं, तो मात्र 2, इसको 4 नहीं कहिए, ये 4 गो शब्द नहीं है, 2 गो शब्द, या तो यह दोनों बनेगा ना तो यह दोनों बनेगा, अथवा कैसे, लेकिन बनेगा 2 गो। क्यों, क्योंकि इहो अगर बनाइएगा तो डिटर, तो यहाँ आर तक ले लिए हुए हैं ना, टी तक लिया, इसी को फिर अगर ई ले लीजिएगा, ई सोच लीजिएगा तो ये नहीं सोचाएगा, ई सोचेगा तो नहीं, क्योंकि लेटर इतना ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर आप क्या मारेंगे,
2 नंबर। ठीक इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, कहता है क्या स्टेनलेस के अक्षरों क्रम को परिवर्तन किए बगैर, सेम वही क्वेश्चन दिए हैं, एक अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करके और स्वतंत्र शब्द बनाया जा सकते हैं। तो देखिए तो क्या बनेंगे, ऑप्शन दीजिए, अलग अलग बनाकर बताइए ऑप्शन में क्या होगा। जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं उन लोग का आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल सा है, आपको दिया भी है स्टेन, STAINLESS यही दिया है। और लेस तो आपको समझ में आता है, स्टेन समझ में नहीं आता होगा। लेस का मतलब होता है कम, स्टेनलेस मतलब कम, लेस का मतलब क्या होता है कम, स्टेन मतलब होता है दाग। तो इससे कहता है क्या गो, तो एगो ये बना, एगो ये, तो क्या गो बनेगा 2 गो। अब तो समझ में आ रहा हो। इसमें और कोई बना सकते हो तो बताओ इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो उसी का थोड़ा सा अलग हम आपको बता देते हैं। उसको बोलते हैं अदल बदल वाला क्वेश्चन। अदल बदल यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा हो। अदल बदल वाला क्वेश्चन कैसा होता है वो आप जानिएगा। तो ऐसे जानिए कि अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ प्रेम, PREM, SIR, सर, देखिएगा समझिए बहुत अच्छे से, जादूगर, ये लिखा हुआ है आपको। अब इसमें अगर मान लीजिए कि कहेगा क्या कि पहला लेटर को तीसरा लेटर से बदल दिया जाता है, पहला ये है, यह बदल दिया जाए, तो P के जगह पर क्या लिख दिया E, पहला को तीसरा, ऐसे ही बताएगा। पहला को तीसरा से चेंज किया तो ये यहां चल जाएगा और ये यहां चला आएगा। फिर अगला में आपको कहेगा कि दूसरा को चौथा से बदल दिया जाए, तो यह पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यह किससे बदल दिया जाएगा, ई इससे बदल दिया जाएगा और यह इससे बदल दिया जाएगा। कहेगा इसी तरह से क्रमबद्ध अगर चलता रहे तो यह 4 को तो आपको एक ग्रुप छट रहा है कि ये बदल गया, ये बदल गया, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए। ये आपको कहेगा कि 5वां को 7वां से बदल दीजिए, तो बदल दीजिए, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये कर दीजिए। आपसे फिर इसको अगर बदलेंगे तो ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा। ये दोनों तो बदलने के लिए कोई जगह नहीं बचा हुआ, तो ये नहीं बदलेंगे। अगर ऐसे बदल दिया जाता है, क्वेश्चन में देगा ऐसे बदल दिया जाता है, तो बाएं हाथ से मतलब बाएं छोरे से शुरू से चौथे स्थान पर कौन होगा। तो आपको बोले थे कि लाइनिंग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग 4-4 का ग्रुप कर लेंगे। तो ये 4 है, यह 4 है और यह 4 है, तो चौथा बोलेगा तो क्या मार देंगे सर, M। अदल बदल की क्वेश्चन है हो। अगर M बदलिएगा तो फिक्स है कि आपका आंसर 100% क्या होगा, तो गलत। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में अदल बदल कर रही, तो चौथा स्थान में M है, लेकिन M को तो बदल दिए थे, M कहाँ चला गया, तो R, तरार कहाँ चल गया है, तो इसका आंसर M नहीं होगा, क्या होगा, R। क्लियर हो गए। जब ये अदल बदल कह दे तो उसको बदलने के बाद जो लेटर आएगा वही लेटर आपका आंसर होगा। तो यहां पर यह बात तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी में अगर कहे कि दाहिने हाथ से 7वां स्थान पर कौन हो, दाहिना हाथ ये है, तो इधर से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान पर ये J नहीं है, J अगर लिख दीजिएगा ये गलत होगा। J किस में बदला हुआ, I में, तो यहां पर हो जाएगा I, ये आंसर है। बदलने के बहुत सारे तरीके वो बताएंगे, अलग अलग कंडीशन वो अपना लगाते चलेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं है। जैसे अगर कह दिया, मान लीजिए सपोज डेट कि ऐसे नहीं बदल कर, पहला तीसरा नहीं बदल कर, कह देगा कि प्रथम को अंतिम से बदल दिया जाए, दूसरे को अंतिम दूसरे से, पहले को अंतिम से, तो पहला ये P चल जाएगा, R के जगह पर R उठ के चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग बदल बदल के लिखेंगे नहीं, खाली ऐसे ही लाइन पार लेंगे, समझ जाएंगे कि P है, क्यों E वाला P यहाँ गया, E आगे R, R है। यहाँ पर ये दूसरे को अंतिम दूसरे से, तो अंतिम दूसरे ही होता है, प्रथम होता है, अंतिम दूसरे होता है। इसको ये चेंज कर देगा, ये यहाँ चेंज कर देंगे, ये जो है यहाँ चेंज कर देंगे, ये 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 यहाँ चेंज कर देंगे। ऐसे जैसे वो कहेगा वैसे हम लोग अदल बदल देंगे। अगर ऐसे करते ही क्रम में चला जाता है तो सबको तो हमने कर लिया, तो कहेगा कि बताइए 5वां स्थान दाहिने से, तो दाहिना हाथ आपको इधर है, इधर से 5वां स्थान, तो 1 2 3 4 5, तो 5वां स्थान ये हुआ। कहेगा 5वें स्थान के बाएं और ही दूसरा कौन होगा, तो अगर बायां हाथ तो इधर है तो बाएं और दूसरा है, तो 1 2 बाएं स्थान में कौन है, J। कभी भी भूल के J आंसर नहीं मारिएगा, J बदला हुआ किसका रूप है, R, यही आपका आंसर होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं।
अगर इसको चेंज करके लिखेगा तो आपके पास टाइम टेकन होगा। धीरे धीरे इस पर और प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान पड़ने लगेगा, क्योंकि हमको चेंज करने की प्रक्रिया पता रहता है। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको 4-4 का ग्रुप में बांट दे, उससे ऑटोमेटिक समझ में आता है कि यह वहाँ जाएगा, यह यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यह चारों इस चारों से बदल जाएगा। यह क्लियर हो रहा है? ये वाला इससे बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग काउंट करके कहेंगे। आने दीजिए क्वेश्चन पर, बहुत सारी बातें आपको बतानी हमको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इस पर आधारित जो है हो, इस क्वेश्चन वही जो हम आपको समझाए वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया हुआ कि इस वर्ड को GONGRAGASION शब्द के पहले और तीसरे को बदल दीजिए और इसी तरह से दूसरे और चौथे को बदल दीजिए। हो सबसे बेटर क्या है कि पहले 4-4 को हम लोग कर लेते हैं। 4-4 कहता है पहले तीसरे को, तो देखिए ये वाला यहाँ चलाया और ये वाला ऐसे, आप खींचेंगे नहीं, आप समझेंगे। ये यहाँ ये ऐसे चेंज होगा। क्लियर है? पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से, 5वें और 7वें को, यानी कि आप समझ में पैटर्न आ जाएगा। 5वां 7वां ये यहाँ, अब यह जो होगा ऐसे और ये होगा ऐसे, सब बदला हुआ समझे। यह अगर पूछेगा ये कौन है तो जी नहीं कहेगा, क्योंकि ये जगह पर आर है। कहता है कि दाएं तरफ से 8वां, तुरंत समझ में आना चाहिए कि 8वां कैसे हुआ। 4-4 का ग्रुप है तो 8वां इधर से कहेगा, चाहे इधर से कहेगा तो ये, और इधर से कहेगा तो दाएं तरफ से जब ये 8वां कहेगा तो 4 को ये, 4 को तो 8 तुरंत समझ गए, ये यार है थोड़ी, यह तो चेंज हुआ। जी यही आया हुआ तो क्या हो जाएगा? जी। हमारा आंसर खत्म। बोलिए समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन नंबर बनाइए। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन तो आपको आसानी से बन जाएगा। कहता है कि पहले को दूसरे से, तो लीजिए इसको इससे बदल दीजिए, तीसरे को चौथे से। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहले को दूसरे से बदल दिया जाए, तीसरे को चौथे से, और इसको इससे आसान लग रहा है वैसे ही बदल दिया जाए। तो दाहिने तरफ से चौथा कौन होगा, 5वां क्या हो, 7वां, कुछ भी पूछे पहले 4 का लाइन जरूर बना ले। 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हमको 7वां बोला। देखिए 2 को ई है, 4 को ई है, तो 4 2 6, तो हमको 7वां बोला, तो 7वां यही ना होगा। इसके जगह पर कौन आ गया है, तो ये हमारा आंसर क्या नंबर हो जाएगा? 4 नंबर। बनाइए इसका आंसर। अब थोड़ा सा और आसान बताना चाहेंगे। 2 को थोड़ा थोड़ा हम बेसिक दिए कि आपको क्लियर हो जाए। अब थोड़ा सा और आसान आप बताना चाहेंगे कि पहले, अब इस क्वेश्चन को उल्टा कीजिए। पहले हम लोग बनाते थे, अब क्वेश्चन सोचिए क्या कहा है। तो बोला दाएं से 7वां हो, तो दाहिना से 7वां कहा, तो ये तो सबसे पहले हमने आपको कहेंगे कि 4-4 का ग्रुप हर हाल में बना लीजिए। इसको बना ले 4-4 का ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप में, तो हमको 7वां बोला। पहले 7वां स्थान पर पहुंच जाए, कहाँ जा रहा है। तो देखिए गौर से, यहाँ 2 को आई है, 7वां स्थान तो यही जाएगा दाएं से। बस इतना बात समझिए। अब जो है हमको चेंज करना है पहला दूसरा, तो यह दोनों चेंज हो गया, यह दोनों चेंज हो गया, यह दोनों चेंज हो गया, यही ना चेंज होगा, तो यह चेंज होगा, तो यानी कि यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इस स्थान पर कौन है, तो पी हो गया। क्या जरूरत है सबको चेंज करने का? क्लियर है? मतलब क्वेश्चन को पॉइंट कर लेंगे, इसके बाद आंसर पा जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को वो लोग बनाइए जो लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा क्लियर समझते हैं कि नहीं मेरा क्लियर है, थोड़ा सा पढ़े कहीं से, तो इस क्वेश्चन को पहले बनाइए। क्वेश्चन अच्छा है, सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बनाइए इस क्वेश्चन को, फिर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन में एकदम क्लियर लिख भी दिया हुआ है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी को आपस में बदल दिया जाए, वो अंग्रेजी वर्णमाला है, मतलब ए से लेकर आपको जेड तक लिख देना है। हो तो यहाँ पर अगर लिखा जाए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अंग्रेजी वर्णमाला। कहा क्या है, एक को सी से बदल दिया जाए। हो ए को सी से, देखिए ए चल जाएगा सी के जगह पर, यहाँ पर ए के सी और सी चल जाएगा यहाँ, और बी को डी से बदल दिया जाए। यही बात बोला है। सबसे पहले हम आपको सिखाए हैं कि 4-4 का ग्रुप बना ले। 4 8 12 दिखाई दे रहा है, 4 डी है, 8 दिखाई दे रहा है, 12 16 पी, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 के बाद 20 दिखाई दे रहा है, 4-4 का 4। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 24।
यानी 4-4 को बांट लेते हैं कि गलतियां हमें कम हो, ना के बराबर में हो, टेंशन कम हो, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो जाए, तो यह बदल दिया जाए। तो इसको तो सबको हम लोग बदलेंगे, फिर आगे भी अगर बदलना है तो ये एक उनको को छोड़ के इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है, इसको इससे बदलना है, ओ से, और इसको बदलना है इससे, यानी कि इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे बदलना है। वो तो दोनों एक्स्ट्रा, कोई बदल लाएगा ही नहीं हो, ऐसा बदल दिया जाता है। तो सब बदला हुआ है, गौर से देखिएगा, सब बदला हुआ है। तो कहता है कि आगे भी परिवर्तन इसी क्रम में रहे। तो P के बाईं तरफ, P है कहाँ, वो ये आपको P लगता है, ये P नहीं है, P यही भाई, यही भाई, यही भाई, ये है P। तो P के बाईं तरफ कौन होगा, तो तीसरा। तो बाईं तरफ से देखिए तीसरा, तो बायां इधर हाथ होता है, तो ये पहला हाथ है, दूसरा और ये क्या, तीसरा हाथ ये है। तो तीसरा हाथ पर के थोड़ी, के किससे बदला हुआ था, आई। आंसर हमारा हो जाएगा आई। देखिए ये समझ में आपको आया कि नहीं आया। अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो जो कल आप ज्योति मैडम वाला नंबर जो है आपको याद किए थे उसे और आसान पड़ेगा। कैसे हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया है कि 1 को 3 से बदलना है। देखिए 1 बदलेगा 3 से, 2 बदलेगा 4 से, समझ में आ रहा है। ई 5 है तो 5 बदलेगा किस से, तो 5 जो है 1 के बाद है, छठा 7वां से, तो 5 बदल रहा है आपको 7वां से। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब 1 के बाद 2 है तो 3 बीच में है, तो यहाँ कितना है 4, यहाँ 5 है तो 6 7। ऐसे ही अगर बदलता चला जाता है तो हम आप गौर से देखिए तो कहता है P। तो गौर से देखिएगा तो जब भी अगर सबको ऐसे अगर बदलता जाए तो P का मान हमारे पास कितना है 16। P का मान कितना है 16। तो ऐसे ही अगर हम लोग सोचेंगे, खाली यहाँ पर देखते चलिए कि 1 3 है, 2 4 है, यहाँ पर आपको 5 7 है। अब एक गौर से देखिएगा, हमारे पास क्या क्लियरिटी दी है वो समझाना चाहते हैं कि अगर यह P दिया तो P तो 16 है, P हमारे पास कितना है 16 हो, तो 16 वाला जो स्थान पर का बदला हुआ होगा ए वो कम वाला से, यानी किसका वाला से, n वाला से। मतलब 16 वाला जो बदला हुआ होगा, इस 16 वाला किससे बदला हुआ होगा, तो 16 वाला जब ये तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 से पहले 14, यानी किससे बदला हुआ, n से। n का मतलब न खाएंगे, यानी 14 वाला से बदला हुआ होगा। यह यहाँ चला गया होगा, यह यहाँ बीच में क्या हो जाएगा 15। तो जब यह 14 पर चलाया हुआ है तो यहाँ से बोला कि 3 स्थान पीछे जाइए, तो 3 स्थान कौन बदलिएगा, तो यहाँ से 3 स्थान, यहाँ 13 होगा, 12 होगा, और 12 के बाद क्या होगा 11। तो 11 पर तो होता क्या है के, लेकिन ये बदल के तो पीछे से आया हुआ है, तो किससे बदला हुआ था, 10 से तो बदला हुआ, किससे बदला हुआ 9 से। तो 9 का मान कितना, आई 9, मतलब आई। ये देखिए समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा कि कोई भी बदलता है तो हमको बोला है P के तीसरे स्थान पर, P खुद केकरा से बदला है, तो इससे। अब तो P का ओरिजिनल मान 16वां नहीं होगा, P तो किस पर आ जाएगा 14, क्योंकि प्रत्येक यह एक एक छोर को बदल रोटेट कर रहा है। इसके बाद इससे तीसरा, तो ये हो जाएगा 13, 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 किसका मान होता है, तो 11 तो हमारा के होता है, लेकिन के थोड़ी पूछा है, यह तो बदला हुआ मान है, तो 1 के बाद है तो 9 के, तो यही आंसर हमारा आई हो गया। क्लियर हो गए। आइए क्वेश्चन और, यह क्वेश्चन नंबर आपका आसान है, 31 है, जो पहले ही से बनाए हो देख लीजिए, आप लोग बना लीजिए, आप ही लोग बता दीजिएगा, हमको आंसर क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा H होगा, बना के देखिए। जो अभी पीछे क्वेश्चन बताए थे, फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर GRAPH, फोटोग्राफर। तो 4 4 का बनाना तो ये 4 गो होगा, यहाँ से ये 4 गो होगा, तो 4 4 8 और 10, 10 ही पीस दिया हुआ है। अब जो हमको कहा है कि इसमें पहले अक्षर को छठे अक्षर से बदल दिया, पहले को छठे से दूसरे को 7, हो गया पहले को छठे से। तो ये पहला यहाँ समझ में आ रहा है, 4 2 6, यहाँ इसको इससे बदल दीजिए, इसको इससे बदल दीजिए, इसको इससे बदल दीजिए, इसको इससे बदल दीजिए, और इसको इससे बदल दीजिए। बदल दीजिए तो ऐसे ही कीजिए, ये नहीं कि बदल के लिख लेंगे उलट पलट के, वो सब नहीं करने जाएंगे। क्लियर है। अब कहता है बदल दिया जाता है आगे इसी क्रम में, तो आप दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर चौथा होगा, तो दाईं ओर तो इधर चौथा गिनना है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा हो, ये आर थोड़ी है, आर चेंज है। आर किससे चेंज है, तो यहाँ पर देखिए किससे चेंज है, एच से। तो हमारे आंसर हो गया एच। आसान क्वेश्चन था उसी का। तो अगला क्वेश्चन सब आप ही बनाइए। सिर्फ मोबाइल से आप मेरा क्लास ना देखें, कॉपी पेन रखें, कुछ न कुछ आपको लगा कि सीखा है, वैसे ही टाइम पास के लिए ना पढ़े मेरे यहाँ। मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में यही बात समझाता हूं। बताइए आंसर क्या होगा। ये आपके आसान क्वेश्चन है,
दिया हुआ है आपके सामने में, दिया हुआ डी है, ओ है, सी है, यू है, एम है, ई है, एन है, टी है, ए है, टी आई ओ एन है, यही ने दिया है डॉक्यूमेंटेशन। 4 का ग्रुप बांट दीजिए, 4 का ग्रुप बांट दीजिए, 4 का ग्रुप 12 1 13 लेटर दिखाई दे रहा है। कदा शब्द में तीसरे और 10वें को आपस में बदल दीजिए, तो तीसरा ये है और 10वां कौन होगा, 4 4 8 और 9 1 10, यानी कि सी को टी से बदल दीजिए, तो बदल दिए। तीसरा को ये देख रहे हैं 4 4 का कर दिया, तो कितना आसान पड़ रहा है, बदल दिया जाए। चौथा को 7वें से, अपना अपना मन से, चौथा को चौथा है और 7वां, तो 5वां 6वां 7वां ये दिखाई दे रहा होगा, तो 7वां को बदल दीजिए। अगर यह बदल दिया जाता है, इसी प्रकार से दूसरे और छठे को भी आपस में बदल दिया जाए, तो हो दूसरे और छठा का, तो दूसरा यह है और छठा यह है, तो दूसरा बदला जाए किस, छठा से बदल दिया जाए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए। डॉक्यूमेंटेशन शब्द के तीसरे और 10वें अक्षर आपस में बदल दिया जाता है, चौथे और 7वें को बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है, अपना स्थान बदल कर ले। इसी प्रकार से दूसरे और छठे को भी आपस में बदल, तो दाईं ओर से गिनने पर खाली दाईं ओर से 11वां पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, यहाँ 4 और 4 8 और 1 क्या है 9 9 हो गया, 10 11 11 में कौन होगा, सी। सी किससे परिवर्तन किया हुआ, टी से, खत्म है। ये तो परिवर्तन वाला आसान आसान क्वेश्चन सब है। और लास्ट क्वेश्चन इसी आसान क्वेश्चन में से जो आप खुद बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, जिसका आंसर आपके सामने हो। यह क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है तो इस सबको आप लोग कोशिश कीजिए बनाकर। वास्तव में ये रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, अगर बना दीजिएगा तो आपकी बहन से मंगवा के फिर आपको एक और रसगुल्ला और रक्षाबंधन की राखी बंधवा देंगे। जो लोग घर नहीं गए थे उन लोग के लिए सेवा फ्री में है। बनाइए, जरा सा लगाइए दम। नीचे दिए गए अंग्रेजी वर्ण वाला मतलब ABCD के बाद एक प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। क्या कहता सुन लीजिएगा, वर्णमाला के क्रम में से एक के बाद एक प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। यदि हटाने के क्रम B से शुरू हो तो बचे हुए शेष वर्णों को दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन होगा। बनाइए, आपके बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसको अगर बना दीजिएगा तो आपका एकदम फिर रसगुल्ला मेरे यहाँ आपका बनता है। दीजिए ऑप्शन। अच्छा, लड़की लोग सोच रही कि हम ही राखी बनेंगे तो हमको कौन मिठाई खिलाएगा। अरे तुम लोग को भी यहाँ से हम पार्सल कर रहे हैं, तुम लोग एड्रेस भेजो, बनाओ, जो लड़की लोग बना लेगा उसको हम पार्सल यहाँ से करेंगे। और लोग का आंसर आना चाहिए, इतना लेट आंसर आने में लगता है। बहुत अच्छा। गलत या सही आंसर जरूर बनाइए। चलिए, बहुत लोग का आंसर भी आया है। इसमें कहता है प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया जाए और वो B से शुरू होता है। हटाइए, हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, प्रत्येक दूसरे को दिखाई दे रहा है ना, प्रत्येक दूसरे को हटा देना। हटाइए हटाइए हटाइए। फिर हम छू मंत्र भी इसका बताएंगे। ये हटाइए, सबको ये हटाइए, आप हटाइए, हटा दीजिए, आपका ये भी आपका हट गया। यहां तक तो क्लियर होगा। अब बोला चौथे स्थान पर कौन है, तो वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। प्रत्येक B से शुरू हटाने का करना था और इस सबको हटा देने के बाद कहता चौथे स्थान पर दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से, तो दाएं तो हमारा यही है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये तो आंसर क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन यह क्वेश्चन में आप टाइम टेकन कर रहे थे, सोचने के लिए मजबूर थे। एक ही बात हम आपको बार बार गौर से सिखाते हैं, इस चीज को समझ जाइए। जेती वाला नंबर अगर आपको याद रहेगा ना तो बड़ा आसान पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर X Y Z है, गौर से सुनते रहेंगे, X Y Z है। अगर यह हमारे पास 26 से 25 है, ये तो याद है। इसके बाद आपको 24 नहीं याद होगा, 24 तो ये तो याद हो ही गया,
एक्स वाई 24 25 26, 23 नहीं याद होगा तो तू 13 तो मैं 23 याद है। इसके बाद 22 यू भी 21 22 यू और भी ये भी याद होगा। इसके बाद T20 20, इसके बाद 19 खा लेंगे यानी S। इसके बाद भी अगर और आगे हम लोग चले तो इसके बाद 18 धनिया याद है ना, R ऐसे ही लिखे थे ना R 18। इसके बाद Q ऐसे लिखिए Q। इसके बाद प्रेम सर ऐसे सोचाना चाहिए। तो अगर ऐसे अगर आप सोचिएगा तो कहता है कि प्रत्येक एक को हटा दे रहे थे, हो गौर से देखिए तो 2 को हटा दे रहे थे, हटा रहे थे या 2 को, फिर किसको हटा रहे थे 4 को, इसको। यानी क्या समझ में आ रहा है, आपने किसको किसको छांट रहे थे, जो ऑड संख्या था ऑड वाला को छांट रहे थे कि इवन वाला को। गौर से देखिए तो आप छांट रहे थे ऑड को नहीं इवन को। बी को छाटे हैं, डी को यानी 2 नंबर को छाटे, 4 को छाटे, 6 को छाटे, यानी सम हटा देना है। ज्योति के नंबर से हमेशा याद रखेंगे विषम वाला कौन कौन था इधर से, तब विषम वाला तो 26 को छांट देना है। तो किसको लिखना है 25 को, तो 25 कौन होगा y। 25 से नीचे आएगा तो 24 को तो छांट देना, तो x छटा गया। तब कौन होगा तो 23 होगा कि नहीं होगा। अगर इसको आप छांटते हैं तो कौन होगा w 23। 23 से पहले 22 है तो 22 को हटा दीजिए तो किसको बुलाइएगा u को, तो u आ गया। 20 नंबर हटा दीजिए 19 यानी s, तो बोला दाएं से चौथा कौन होगा तो आंसर ये। यानी कि मैं बार बार कहता हूं कि ज्योति का नंबर आप याद रखें, ज्योति आपके पास है तो दुनिया में क्या कम है। चलिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि प्रेम सर ऑफलाइन में भी आप रक्षाबंधन को छुट्टी नहीं देते हैं, ऑनलाइन में भी नहीं देते हैं, क्या करें यार, आपका एग्जाम है, आपके बारे में तो हम ही को सोचना पड़ता है ना। हम खुद मजबूर होते हैं, हम भी चाहते हैं कि ओ हम भी काश ससुराल में जाकर नींदे मारते, लेकिन क्या समस्या है कि आपका जॉब। फिर एक लड़का को दिखाए हैं, आपको फेसबुक पर डाले हैं, जो पेज पर नहीं जुड़े वो पेज पर भी जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर आज जो है हम डाल दिए हैं आपका PDF एडवांस मैथ का, सारे लोग PDF वहाँ से देख लीजिए। और जिसके पास अगर प्रिंटिंग का समस्या है, कॉस्ट महंगा लगेगा, तो आप मेरी कोचिंग पर फोन करके यहाँ पप्पू जी से ले जाइएगा, वो दे देंगे PDF। सब उसी का क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाएंगे। एडवांस बुक का वो अलजेब्रा का रख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा काम देगा। कहीं ना कहीं मेरी सोच होती है कि परफेक्शन परफेक्ट जहाँ आप चाहते हैं कि नहीं प्रेम सर ऐसे बताए कि हम संतुष्ट हो, वैसे ही हम बताने की कोशिश करते हैं। तो टाइप 1 कल पढ़ाए थे, 2 अभी खत्म किए हैं, और टाइप 3 भी देख लीजिए। टाइप 3 बहुत टफ लगता रहता है, लेकिन टाइप 3 टफ नहीं होता है। टाइप 3 देख लीजिए, थोड़ा सा गौर से कान को जो गुज है उसको बाहर निकाल लीजिए। हो क्वेश्चन में ही देगा कि अल्फाबेट में जितने स्थानों का है उतना ही इस क्वेश्चन पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां हम लिख दे मैथ के जादूगर, मैथ का जादूगर, ऐसे अगर हम लिख दें और हम बोले कि इतना में कितने ऐसे लेटर है कि जितना ABCD में है उतना ही इसमें भी है, या कह दे, या एक ही बड़ा है तो छोटा हम आप रख लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा रख लेते हैं हम लोग मीनिंग कुछ और, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम रख लेते हैं पुलिस, POLICE, यह पुलिस है। अब इसमें देखिएगा गौर से, इसका अगर लेटर अगर हम लिख ले तो गौर से देखिएगा यह 16 है, यह कितना है 15 है, यह कितना है, यह L 12 है, यह कितना है 9 है। सब में काम करेगा ज्योति का नंबर, याद रखिए उसको बार बार वीडियो को देख लीजिए। यह आपका C 3 होता है और यह आपका 5 होता है। अब देखिए वहां पर OP होता है ना, तो यहाँ पर OP यहाँ भी है, वहां भी OP होता है, तो क्या गो इसे मिल रहा है एगो। यहाँ पर देखिएगा गौर से और कोई मिल रहा है कि नहीं, और नहीं मिल रहा है। चलिए इसको ऐसे तो पता चल रहा है कि एहू में पुलिस PO जो मीनिंग जरूरत पड़ रहा है वो ABCD में भी बगले में रहता है, वो इस साइड रहता है, ये इस साइड रहता है। तो इसको हम गिनेंगे कैसे, सो हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन में हम बनाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। ये हम थोड़ा समझा रहे हैं अपने मन से एग्जाम्पल देकर। तो इसको पढ़िएगा, ऐसे पढ़िएगा उसको युग्म को खोजने के लिए। PQRSTU नहीं मिला। ओ क्या कह रहे हैं अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन पर बताएंगे तो।
पी पढ़ते चलिए, ओ पी से पढ़े तो पी क्यू आर एस टी, ओ से पढ़ेंगे ओ पी क्यू आर एस, नहीं मिला। आप देखते रहिएगा आपको समझ में आएगा। एल, एल के बाद एम एन ओ नहीं मिला, आई जे के नहीं मिला, सी डी नहीं मिला। आप सोचते हैं क्या नहीं मिला, वो हम अभी क्लियर करेंगे, आप खाली देखते रहिएगा, ये अभी मत घबराइए क्या नहीं मिला। तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन हम लिखेंगे वैसे आपको पता चल जाएगा। ई, अब एन से पढ़ लिए सबका, इधर से पढ़ेंगे। ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला, क्या नहीं मिला। सी डी ई एफ जी नहीं मिला, आई जे के एल नहीं मिला, ओ पी। देखिए एक बार इधर से पढ़ते गए सबको, फिर इधर से पढ़े तो ओपी एगो मिल गया। तो हमको यही देखना है ओपी होता है, यहाँ भी पुलिस वाला लेटर में भी ओपी मिल गया एक साथ, और वहां भी ए बी सी डी लिखते हैं तो ओपी एक साथ रहता है, यानी कि ज एक बीच में कोई गप यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं। ऐसा कै गो युग्म होगा जो अल्फाबेट जैसा होगा, तो मात्र यहाँ एक होगा। तब इससे पूछे ऐसा कै गो है तो लिखेंगे एक। इसमें पूछेगा कि इसका पहला लेटर कौन है, तो पहला कौन है इसमें पुलिस वाले वर्ड में कौन है सबसे पहले, तो पी। मेरी बात समझ में आया। कहता है कि अल्फाबेट्स के अनुसार से पहला अक्षर कौन होगा, तो वो तो 15 होता है, तो वहां वो कहेंगे। ना समझ में आता ये कोई बात है, अभी हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं बोर्ड पर, वो आपको समझ में आया। देखिए यह टाइप 3 का असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है आपका अजय चौहान की बुक से। यदि शब्द बॉक्सेज BOXES में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच में यहां उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, वही चीज है जो बॉक्सेज मीनिंग में वैसा होना चाहिए कि जो वहां पर है, तो बताइए कि उन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर वर्णमाला में पहले आते हैं। तो क्या हम समझाना चाहते हैं, तो यहां पर पहले देखिए जो आपको बॉक्सेज लिखा हुआ है BOXS, यही दिया हुआ है ना हो, तो आप पढ़िए यहाँ बी के बाद क्या होता है सी, नहीं मिला, सी मिल जाता तो एक जोड़ा अगर सी रहता था, क्योंकि बॉक्सों में सी आ गया, यहाँ पर बी, ABCD में भी ABCD में भी सी हो जाता है, तो नहीं मिला। BCDE देखिए मिल गया, BCDE मतलब कहने का सेंस अगर ABCD है, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ABCDEFGH यहाँ पर, तो B के बाद देखिए ई जो है दुओ के बाद है, यहू लेटरों में बॉक्सेजों में दुओ के बाद, यही खोजना है कि भाई जब वो यहाँ के बाद हो उतना ही युग्म इसमें भी हो। तो BCDE एगो मिल गया। जब ये पढ़ेंगे वो मीनिंग आ जाता है उसको लाइन लगा के रख लेंगे। चलिए इसके बाद फिर ई पढ़ लिए तो छोड़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे यहाँ भी BCDEF, एफ रहता तो एक और बी के साथ बन जाता, नहीं मिला। OPQR नहीं मिला, XYZ नहीं मिला, EF नहीं मिला, EF नहीं मिला। अब इधर से पढ़ लिए तो इधर से मिलाना है, क्यों, कभी कभी DE मिल जाएगा उल्टे, तो उल्टा मिलेगा तो NA से DE इधर से मिल जाना, तो E इधर से मिलेगा तो इधर से भी चेक कर लेते हैं। तो STUVW नहीं मिला, EF है क्या, नहीं, G है क्या, नहीं, XYZ नहीं मिला, यानी कि दुइयो को मिला, एक सिर्फ बी हो, मतलब कै गो अगर मिला तो कहेंगे एगो, कौन मिला, तो बी और ई। तब पूछा इस दोनों में अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है, तो आप ही बताइए बी आता कि, तो बी आता आंसर। थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा, तो अगला क्वेश्चन में और क्लियर करते हैं। हो सेम क्वेश्चन वही बात है, थोड़ा भी चेंज नहीं, इसको भी वही चेक करना है। तो पढ़ते हैं T20, इसके बाद U, अगर कई बार टी के बाद न पढ़ने आता है, ABCD याद रहता है, सी से न बात हो जाता है, ई के बाद यहाँ सोचा 20, अब ये कैसे कैसे क्या होता है, तो तुरंत आपको समझ में आ जाए क्या U। तो TUVWXYZ नहीं मिला, R इस बार समझ आइए, RSTUVW OPQRSUVSW बी के बाद CD नहीं मिला, LM नहीं मिला। अब इधर से कोई मिलवे नहीं किया। चलिए अब इधर से EFGHIJK अब नहीं मिला, LMNO मिल गया। देखिए L मतलब 12 होता है, O
ओ मतलब 15 होता है, आपको याद होगा। दोनों के बीच में 12 के बाद 13 होता है, 13 के बाद 14 होता है, 2 होता है वहाँ ABCD में, यहाँ भी। तो ऐसे भी मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, मतलब जगह गैप यहाँ होना चाहिए, इसमें मिल रहा है तो। और आसान भी तरीका है, ABCD अगर लिख देंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर 1 to नंबरिंग जब ये लिख देंगे तो पता चल जाता है। गौर से देखिएगा, LOPQ नहीं मिला, BCDEF नहीं, UVWX नहीं मिला, OPQ नहीं मिला, RS नहीं मिला। यानी कौन मिला? तो आपको मिला O और L, चाहे इसको लिख सकते हैं L और O, यही मिला ना आपको। ऐसे करेंगे तो ये मिला, ऐसे करेंगे तो मिला। तो ये तो कहता है इंग्लिश के अल्फाबेट में बताइए कि सबसे पहले कौन आता है। तो यह तो O 15वां है, L आपका 12वां है, L 12वां है, तो आंसर हो जाएगा L। मतलब जो लोग नए बच्चे होंगे, आज जो प्रथम दिन जोड़ रहे होंगे, उनको समझ में नहीं आएंगे, चाहे जो डायरेक्ट इंटर करके आए। लेकिन एडवांस मैथ जैसे पढ़ाने आएंगे तो पहला दिन से ही 16 तारीख से सब लोग ये लट रहिएगा, एकदम समझ में आएगा। वो मैथ के जादूगर चैनल पढ़ेंगे, इस पर नहीं। कुछ लोग इसी पर ढूंढोगे, नहीं मिलेंगे इस पर, हम उस पर मिलेंगे, इस पर रीजनिंग मिलेंगे, उस पर मैथ लेकर मिलेंगे। ITI के भी बहुत सारे क्वेश्चन उस पर लेकर आए रहे हैं, तो एकदम अलर्ट रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन में अगर वो दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो इस तीसरा क्वेश्चन में आप पूरा क्लियर हो जाइएगा। लाइनें से हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि आसान है, खाली लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा था। रीजनिंग भी एक लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज समझ लेना भी रीजनिंग की बहुत बड़ी कलाकारी है। तो आइए, पहले की अपेक्षा लाइट अधिक हो रहा होगा, थोड़ी बहुत गर्मियां तो है, आइए फिर भी हो। इसको अगर पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे T है, तो T के बाद क्या होता है? तो TUVWXYZ AB, देखिए Z खत्म हो गया, AB। फिर से देखिए T है, T के बाद क्या होता है? U नहीं मिला, V नहीं, UVWXYZ नहीं मिला, तो AB शुरू कर देंगे। फिर देखिए अब मिलेगा बहुत जल्दी, EFGHIJKL नहीं मिला, L दिखाई दे रहा है, MNO नहीं मिला, कट गया, P नहीं, QR, EFGHIJ, मतलब जो बोले वही मिल जाना चाहिए। PQ, कुछ लोग के बाद PQ नहीं याद रहता है, तो भाई P याद रखिएगा, 16 ज्योति वाला नंबर। ज्योति वाला जो लोग वीडियो नहीं देख लीजिएगा। P के बाद क्या कहेंगे? P के बाद 16 के बाद नहीं आ रहा है, P के बाद क्या होगा? तो P प्रेम सर 16, Q रानी, तो PQ पक्का, RST नहीं मिल रहा है, HIJK नहीं मिल रहा है, OPQ, MN होता है, N 13 होता है कि 14, तो 15वां होता है, नहीं मिला। इधर से एक भी नहीं मिला, शायद उधर से बहुत मिल जाए, चाहे एक भी ना मिले, एक ही मिले, देखते हैं। EF है, GH देखिए मिल गया। फिर से EFGH हम पढ़े भी है, वो लाइन में भी मिल जाए, खटाखदा नहीं मार देंगे। अब पढ़ते जाएंगे, ये नहीं कि छोड़ देंगे मिल गया, तो कहीं हो सकता है इससे और मिल जाए। EFGHIJKLM नहीं मिला, NO लो मिल गया, NO, NOPQRSTU नहीं मिला, OPQRSTU नहीं मिला, OPQRSTE नहीं मिला, HIJKLM नहीं मिला, PQRST। देखिए अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, एक बार इधर से पढ़ते चल जाइए, जो आ जाएगा मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसको EFGH आएगा, LMN नहीं आया, EF नहीं आया, तो नहीं मिला। था क्या को मिला? 3। आप अजय चौहान के बुक भी देख रहे होंगे तो आपका आंसर भी मिलते जा रहा होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आया कि नहीं? आसान क्वेश्चन है, खाली इधर से पढ़ते जाने को, इधर से। इसमें सिंपल सा है कि जितना फास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, जितना ज्योति वाला नंबर याद रहेगा उतना आसान है। वैसे एक और चीज भी आप बना सकते हैं इसमें, देखिए
क्या सोच सकते हैं? ये 20 है, ये कितना होगा 5, ये क्या है 12 में लब होता है, ये 5वां क्लास है, ये इवनिंग में हम पढ़ाते हैं इवनिंग। पी का मतलब आपको सिखाया प्रेम सर होते हैं। एच का मतलब डिजिटल वॉच होता है 8 होता है, ये 15 होता है। एन का मतलब खाएबे न करेंगे, दिन करवा चौथ रहता है। आई का मतलब 5 होता है। अब देखिए गौर से कैसे कैसे समझ में आएगा। देखिए अगर 5 और 3 8, एने से 3 आएगा लेकिन इधर से आता है 5 3 8, तो तीसरा स्थान है तो हो गया, एगो ये मिल जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल अगर याद रखते हैं तो अब देखिएगा और कैसे मिलेगा, तो 14 15, 5 3 8 आ रहा है, 14 15 आ रहा है। इसके बाद देखिएगा 16 और 4 20। ऐसे भी अगर ज्योति वाला नंबर है, हम ऐसे ही बनाते हैं। हम कोई भी नंबर आता है ऐसे लेके, जो नहीं आता है उसको सिखा दिए हैं ऐसे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है अजय चौहान के बुक में नहीं दिया, और भी टाइप जो कि अपने असाइनमेंट में है। तो आपको कोई भी बुक पढ़ा रहे, चाहे कोई भी, आपको क्वेश्चन सब बनेगा। कंसेप्ट सबका हम क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन अगर सब कुछ ऑफलाइन में सीख लीजिए तो ऑनलाइन में सीख लीजिए तो फिर ऑफलाइन कैसे आइएगा? क्या कंसेप्ट कहीं नहीं छोड़ते हैं, लेवल कम नहीं रखते हैं, लेकिन ऑफलाइन कुछ और ही होता है। कुछ मतलब क्या, मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपकी केयर करते हैं, आपकी सवाल की जवाब देते रहते हैं। इसमें हमको अपना जो लगता है कि टफ आसान जो क्वेश्चन कैसे पढ़ाना, वो हम पढ़ाते रहते हैं। आप लोग इतना जरूर समझते रहे होंगे कि सर मेरी बात को सुने, हम यह पूछना चाहते हैं, लेकिन आई होप डेट वो भी समय आने वाला, टेंशन मत लीजिए। इसी तरह से अगला आपका दिखाई दे रहा है SBI PO का है, ये NOVEL नोवेल कहता है। नोवेल में यह बताइए कि ऐसे कितने जोड़े। क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आने लगा हो कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा बना के देखिए तो कॉपी पर आपसे बनता है कि नहीं। देखिए 14 15 UV 5 12। देखिए हमको तो मिल गया, 14 15 मिला यहां पर। आइए को हमको गौर से देखिए 12 13 14 15 यहां से मिल गया, तो डायरेक्ट मार दिए हम। तो हमको तो ऐसे ही आता है। क्लियर? ज्योति का मोबाइल नंबर याद रखें, सबसे आसान रीजनिंग। इस क्वेश्चन को देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन है, इसका टोटल टाइप सेम है। मैंने 5 क्वेश्चन बताया है ये लगाकर, तो 5 क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। एक कोई क्वेश्चन ऐसा बनाइए जिसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसमें 3 को होना चाहिए, शायद 2 दे दिया है। उस क्वेश्चन को आप टोटल बनाकर हमको बताइए वो क्वेश्चन कौन सा गलत है। कल के वीडियो में वो आपको मैसेज कर देना है। कमोद से भी क्वेश्चन का मैसेज किए थे, सचिन किए थे, 5-6 लड़का जो पिछले होमवर्क, कुछ लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि कौन है। तो सबसे पहले P का मतलब अगर हम लिख ले 16, इसका मतलब लिख ले 18, इसका लिख ले हम 5। आप लोग बोलिए S का मतलब खा लेंगे, E का मतलब 5 में पढ़ लेंगे, इसका मतलब नहीं खाएंगे, मतलब 20 है। और इसके बाद M है, तो M का मतलब तू 13 तो मैं 23 इवनिंग में पढ़ेंगे, नहीं खाएंगे, और 20। ढूंढिए कौन कौन आपको मिलने वाला है, देख लीजिए आप। देखिए गौर से कौन कौन आपसे मिल रहा है। अब एकदम हम लिख दिए हैं। है ना आसान? बिल्कुल। कै गो मिला आप लोग को? हमको तो 2 समझ में रहा है। इधर से जाएंगे तो नहीं आएगा, इधर से 3 या 14 18, 14 15 16 17 18, एक ये मिल गया। एक हमको ये मिल रहा है 16 17 18 19, मात्र 2 मिला, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 5। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, आप 2-3 क्वेश्चन को पहले बना लें। सारे क्वेश्चन को आपका इसमें से एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अलग टाइप का जो इस बुक में दिया ही हुआ नहीं है, जो कुछ क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसको बनाकर। यह दोनों जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा वो अजय चौहान का बुक में नहीं है। यह जो है SBI और बैंक के क्लर्क और PO में क्वेश्चन आने लगे हैं। आज से नहीं,
12-13 से क्वेश्चन आने लगे, लेकिन अजय चौहान की पहली बुक बहुत पुरानी है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो नया आया है लेकिन बुक पुरानी है। लेकिन सीतामढ़ी के बच्चे अजय चौहान करते इसलिए मैं पढ़ाता हूँ, आप राहुल सर की बुक पर हैं उसमें ये मिलेंगे, या यह दोनों क्वेश्चन अपने असाइनमेंट का है। जो पुराने बच्चे हैं वो क्वेश्चन को समझते होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वैसे भी हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं तो उसके लिए हम फिर इस संडे को लेकर आएंगे, क्योंकि कल मैं फिर एक नया चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, बहुत मस्त चैप्टर है जो ज्योतिष से ही रिलेटेड है। कल का भी क्लास आप नहीं छोड़े, थोड़ा बहुत इस पर हम कुछ क्वेश्चन पर वर्क कर दे रहे हैं जो थोड़ा बहुत आपको समझ में है। यह क्वेश्चन जब भी बैंक और क्लर्क में अगर 1 नंबर क्वेश्चन पूछेगी तो इसमें गौर से देखिए क्या क्या दिया रहेगा। एक तो दिया हुआ प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, जैसे आपको दिया हुआ है सिंबल में अगर बात करें कि सिंबल कहाँ था, ये हज। दूसरा क्या है तो परसेंटेज, तीसरा क्या है स्टार, ये सब प्रतीक है। तीसरा आपसे अगर इसमें कहेगा तो कहेगा नंबर यानी अंक, तो अंक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अंक कौन कौन है। तो जैसे में अंक जो है आपको यहां पर अगर बात करें तो 4 है, ये आई है, ये 1 नहीं है, 4 है, या 5 है, 9 है, 2 है, 7 है, आपका 3 है, 8 है, 1 है, यह अंक है। इसी में आपसे पूछ देगा लेटर, तो लेटर बोलेगा तो ABCD का पूरा मान जो GHIBN कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सारा है। उसमें भी बोल देगा वॉवेल, स्वर, तो खाली स्वर वाला को चुन लेंगे, A-E-I-O को, U को। और अगर कहा जाए कंसोनेंट तो कंसोनेंट को चुन लेंगे। यानी ये इस तरह के क्वेश्चन जो है SBI PO क्लर्क में जो बैंकिंग वाले तैयारी करेंगे वो बच्चे इसको जरूर पढ़ेंगे। रेलवे में भी आपके कुछ क्वेश्चन 3-3 आते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा क्या होता है कि हमेशा याद रखिए, यह जब भी क्वेश्चन अगर दे देगा तो इससे क्वेश्चन आपको एक नहीं आएगा, कम से कम 4, 5, 3, 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 4 से अधिक ही आता है, 3, 2 नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग 4-4 को ग्रुप में बांट देंगे, यह 4 को, इस 4 को, इस 4 को। देखिए हम समझा दे रहे हैं, इस 4 को, इसको भी 4 को, और इसके भी 4 को, इसको भी 4 के। एक बार ऐसे हम बांट दिए। अब क्वेश्चन को सुनिए क्या क्या हम पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो यह क्वेश्चन में हम 4 में पूछेंगे कि बताइए कि यह जो टोटल लेटर है इसमें कितने लेटर है। तो लेटर का मतलब समझते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 को लेटर है। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह से कितने प्रतीक है, प्रतीक सिंबल को बोलते हैं। तो 1, 2, 3 या, लेकिन आप सोचते हो कि इतना आसान बात है, जी नहीं, यह नहीं पूछेगा, इससे टफ पूछेगा। क्वेश्चन में यह पूछ देता है कि बताइए कि अगर इसमें सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो दाहिने से 10वां स्थान पर कौन होगा। सभी सिंबल को हटा दिया, मतलब यह सिंबल नहीं है, यह सिंबल नहीं, यह सिंबल नहीं है, सिंबल को हटा दिया जाए तो अब हटाइएगा नहीं, पढ़िएगा 10 के ना पढ़िएगा। 1, 2, 3 ये तो हटा दिए, तो ये पढ़ लिया 4, 5, 6, 7, 8 ये तो हटा दिए हैं, तो इसको पढ़िएगा 9, 10, तो 10 में क्या हो जाएगा M। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा पहला। इसी तरह से बोला है कि अंक को हटा दिया जाए, सभी अंक को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वां स्थान पर क्या है, तो अंक हटा दिए, तो 1, 2 ये अंक है, 4 हटा दिए, तो 3, 4, 5, 6, 7 इसको हटाना है तो 8, 8 में क्या होगा H। मेरी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन हम अभी पढ़ा देंगे, या फिर नहीं है तो संडे को, क्योंकि आपका टाइम ही लगभग पूरा है। अगर पढ़ा दे तो S कहिए, नहीं तो संडे को हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। देखिएगा ये है, इसमें और क्या क्या पूछ सके, क्या है कि ऐसा कितना अंक है, अंक अंक हो, ध्यान रखिएगा। एक भोजपुरी की कहना सुने थे, बगल वाली जान मारेली, तो बगल वाली क्वेश्चन जरूर पूछता है। कहता है ऐसे कितने अंक है जिसके बगल में, दाहिने बगल में प्रतीक है। यह क्वेश्चन पूछता है, बगल में ऐसे कितने अंक है जिसके दाहिने में प्रतीक है। तो आप देखिए यहां पर अंक कहाँ है, यहाँ अंक है, एक बगल में प्रतीक है ना है, यहाँ अंक प्रतीक है ना, एक में प्रतीक है तो एगो मिला। अंक के बगल में प्रतीक, यही के अंक के बगल में है नहीं, इसके अंक के बगल में नहीं है, अंक के बगल में अंक अंक अंक, अंक के बगल में एगो प्रतीक यहाँ हुआ, अंक के बगल में प्रतीक नहीं है, तो क्या गो मिला, तो मात्र 2 मिला। तो देख देंगे क्या गो मिला, 2। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर इस क्वेश्चन को और टफ बना सकता है कि ऐसे कितने अंक है जो दाहिने में प्रतीक हो और बाएं में जो है
दाहिने में प्रतीक हो और बाएं में जो हो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर, ऑड नंबर समझते हैं, नंबर नहीं ऑड। तो आप ढूंढे थे तो यही मिला था, ये और ये मिला था। तो इसके देखिए तो इधर ऑड नंबर है 5 तो है, तो एगो यहाँ मिल गया। ये है कि नहीं, ये भी है, तो ये क्या को मिल जाएगा 2। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप बात समझ में आया ही होगा क्वेश्चन को। अगर ऐसा क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, नहीं बन पा रहे, तो मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आपको ज़रूरत है। आपको व्हाट्सएप पे भी हम समझा देंगे। और खास करके कुछ तो डिफरेंस होंगे ऑफलाइन ऑनलाइन में, तो बस इतना है कि इसमें जो बुक का है जो हम पढ़ा दिए, और भी तरीका ऐसा नहीं कि आपके साथ हम कुछ गद्दारी कर रहे हैं। हमारा जो ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, लेकिन क्वेश्चन में उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। इसमें टाइम का अभाव से आपका सिलेबस में निकालना रहता है, तो क्यों नहीं। अभी तक आपका साथ मिला, साथ मिलता ही रहना चाहिए। मैंने मेहनत करता हूँ, उस मेहनत का कहीं ना कहीं मेरा लाइक नहीं, मेरा मेहनत पॉजिटिव जाता है। बिना मैथ के जादूगर पर पढ़ाए हुए आपने 800 साढ़े 800 बच्चों को कवर किया, 150 बच्चा और उसमें अगर आ जाता है तो एडवांस मैथ मुझे शुरू करनी है। आप लोग का सहयोग प्यार में बना रहेगा तो ऐसे ही एक पर एक क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। देखिए गौर से, ये तो आप समझ में आ गया होगा। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे ज़्यादा पीओ में आने लगे हैं। हो इसमें जब भी बोलेगा तो गौर से देखिए, टोटल न्यूमेरिकल मान है, तो इसमें सबसे पहले क्या कौन बड़ा है, तो ध्यान ज़्यादा नहीं देना। 12 खाली पहलका को देख लीजिए, पहला वाला में यह 5 है तो 536, कुछ भी हुआ तो यही 12 होगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा 12 है। ये बस लिख दीजिएगा, हाईएस्ट बिगेस्ट जो भी है। छोटा कौन है, तो 1 वाला है तो सबसे छोटा। बोलेगा 12 वाली संख्या को और छोटे वाली संख्याओं को, बीच वाले संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 12 वाली संख्या का और छोटा वाली का वो, तो 12 वाला कौन है, 12 वाला तो यह था, छोटा वाला यह है, तो इसमें कौन है 3 है, और इसमें क्या 5 है, तो 3 और 5 का अंतर क्या होगा, तो 2। पहला क्वेश्चन ये पूछ देता है। दूसरा, अब थोड़ा सा लेवल से अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, सो सुनिएगा, सब लोग सुनिए। सभी का पहला यूनिट का 1-1 बढ़ा दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो 1-1 बढ़ाइएगा तो ये 151 है, 53 है, तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो ये छोटा है, ये 253 है, यह आपको 464 है, ये 379 है, यहाँ 636 है, यहाँ 300 कितना 98 है। तो सब 1-1 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जो पहले से रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है, कह देगा इसी क्वेश्चन में। गौर से देखिएगा कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा कि प्रथम और अंतिम को बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए प्रथम और अंतिम, ये यहाँ चल जाएगा, यहाँ तो ये 300 कुछ भी हो जाएगा, यह यहाँ जाएगा और यह जाएगा तो ये 400 है, ये बदल देना प्रथम और अंतिम को। ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 900, ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा तो यहाँ 600, ये जाएगा यहाँ, ये तो 800, तो सबसे बड़ा कौन होगा 900। तो आपको ये जब भी बदलिएगा तो ये संख्या जो दिखाई देगा वो क्या दिखाएगा, 9 7 और 2 बदल तो दिए, लेकिन पूछेगा कौन बनेगा, तो यह बनेगा, तो ये आंसर में ये हो रहेगा, तो ये नहीं आंसर मार दीजिएगा। वो बना है, किससे बना है, तो 279 से। आंसर यह ऑप्शन में देंगे, मतलब कि इसको बदल दिया जाए तो कौन संख्या सबसे बड़ा बनेगा, तो ये संख्या बन गया, लेकिन बनेगा किसका, तो इसका, तो 279। यानी कि इस तरह के तमाम क्वेश्चन आएंगे। तो आज इसको इसी से, कल हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेट। आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत लोग देखते हैं, संतुष्ट है, कंटिन्यू 60 70 80 90 बच्चे कंटिन्यू बने हुए हैं, धन्यवाद। आप क्या करें, इसको रेगुलर वेस में फॉलो करते रहें कॉपी पेन के साथ, आपको भी और मजा आएगा। दूसरी बात है कि इसको जो वीडियो देखते हो वहां पर एक शेयर है, शेयर करके मार दीजिएगा सारे ग्रुप में। जो लोग नहीं अभी तक जुड़ पाए वो लोग जान जाए, फेसबुक व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपनी लोकल भाषा में, अपनी भाषा में अपना चैप्टर को अपने ढंग से सीखे। तो देखते रहें, कल फिर मैं आ रहा हूँ, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत है।